बच्चों नमस्कार। क्लास 7 के साइंस क्लास में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम साइक्लोन कैसे बनते हैं, थंडरस्टॉर्म कैसे बनते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन समझने के पहले हम समझ लेते हैं विंड किससे कहते हैं। जब हवा चलती है तो उसे विंड कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि धुआं ऊपर क्यों जाता है? धुआं भी गर्म हवा होता है। क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, इसलिए धुआं भी ऊपर की ओर ही जाता है, ऊपर की ओर उठता है। ठीक। क्या तुम जानते हो कि हवा कैसे गर्म होती है, इसमें कन्वेक्शन कैसे होता है? इसका कारण क्या होता है, जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और ऊपर जब उठती है तो हल्की हो जाती है, इसलिए ऊपर उठती है। तो उसका स्थान लेने के लिए जो बगल की ठंडी हवा रहती है, उसका स्थान लेने के लिए वो जो है हवा, भारी हवा नीचे आती है। फिर ये नीचे हवा फिर वो गर्म हो जाती है, फिर वो ऊपर जाती है। इस प्रकार से वो साइकिल चलता रहता है और पूरी हवा वहाँ की गर्म हो जाती है। धरती की सतह जब असमान रूप से गर्म होती है और धरती की हवा जब ऊपर उठती है, गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, तो समुद्र की हवा उसका स्थान लेने के लिए नीचे वहाँ पर आती है, उस जगह पे आती है। तो जब वो वहाँ से आती है तो वो भाप के कण, वो पानी, वो हवा गीली हवा रहती है, तो वो उसमें भाप के कण भी लाती है। ये बादल या क्लाउड जो होते हैं, हवा में पानी के भाप के कारण होते हैं। वही ये पानी जो समुद्र से आया हुआ होता है भाप के रूप में, तो वही पानी रहता है। जब पानी की वाष्प बादल बनती है और धरती पर पुनः बूंदों के रूप में गिरती है, तो गर्म हवा उठती है, ऊपर उठती है। इसकी वजह से वहाँ पर हवा का दबाव कम हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से अगल बगल की खाली हवा उसका स्थान लेती है, और यही चक्र चलता रहता है और पानी बरसता रहता है। कम दबाव के कारण जब हवा तेजी से एक ही स्थान पर गोल गोल घूमने लगती है, इसे साइक्लोन कहते हैं। इस साइक्लोन के बनने के कई कारण होते हैं। एक कारण होता है उसका कि टेम्परेचर, उस स्थान का टेम्परेचर क्या है, उस स्थान की गर्मी कितनी है, उस स्थान में बहने वाली हवा की स्पीड कितनी है, हवा की दिशा क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब नमी कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है। और इसी साइक्लोन को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंटल में इसको हरिकेन के नाम से बुलाते हैं, और जापान और फिलीपींस में इसको टाइफोन के नाम से बुलाते हैं। हवा में पानी के भाप या पानी के कण होते हैं, वही ये मानसून बनाते हैं। ये मानसूनी जो हवा होती है, ये बादल होते हैं, ये कृषि के लिए और वातावरण के, उस स्थान के वातावरण के टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा वर्षा और हवा के कारण प्राकृतिक आपदा आ जाती है। ये घर मकानों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म कैसे बनते हैं और उनसे हम कैसे बचें, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। साथ में घंटी वाला आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।